हालेलुया हालेलुया। स्तुति की योग्य परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस एंड थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चालू करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने हमसे प्रेम करके हालेलुया यो यूथ अलाइव सीए सर्विस दिया है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि के धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। और इस आज का सीए सर्विस में परमेश्वर महिमा पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सीए सर्विस में हालेलुया जितना लोगों को प्रभु ने खड़ा किया है, सब जन को यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर इस्तेमाल करके आपके राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, यीशु मसीह नाम में हमें बुलाया परमेश्वर, पवित्र यीशु की लहू से हमें शुद्ध किया पापा। ओ पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर। प्रभु पापा आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जवानी लोगों को चारों तरफ से लेकर आ रहा है प्रभु, धन्यवाद। आज का सीए सीरीज में आप महिमा पाइए प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक सभी बातों में प्रभु हालेलुया। ओ सभी बातों में प्रभु जवानी लोगों को इस्तेमाल कीजिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। ओ आपने अंदर रखा है प्रभु हालेलुया। ओ प्रभु हो गिफ्ट्स को बाहर आने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु हालेलुया। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में शुरुआत से लेकर अंत तक आपके अगुवाई के अनुसार, दया के अनुसार चलाइए प्रभु। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं सबका अंदर प्रभु। भाई चले जाए इन जीसस ने, भाई चले जाए इन जीसस ने। ओ हालेलुया। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। स्टार्ट करेंगे सीए सीरीज का। हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो आइए इस समय में हम लोग शुरू करते हैं सीए प्रोग्राम का आज की। हालेलुया। सीए प्रोग्राम किसके लिए हम कर रहे हैं? और हाँ हाँ प्रभु ने जो, हाँ किसके लिए? हमारी बढ़ाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में जो रखा है वो सिक्कों को बाहर लाने के लिए, उस सिक्कों को हम लोग इस्तेमाल करके और भी उसे मल्टीप्लाई करने के लिए। हालेलुया। हम वो जो कुछ भी प्रभु ने हमारे अंदर रखा है वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अंदर अंदर ही रख के चुपके रखेंगे, छुपा के। तो जब प्रभु हमें हिसाब मांगेगा ना, तभी हिसाब मांगेगा ज़रूर कि मैंने जो दिया तेरे अंदर तो क्या किया तूने। यस हालेलुया। इसीलिए हम लोग ऐसे एक सिया प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये क्राइस्ट एम्बेसडर्स ना सिया प्रोग्राम। यस हालेलुया। ताकि परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, जो प्रभु ने हमारे अंदर रखा अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उस बातों को बाहर निकालने के लिए और एंकरेज होने के लिए और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए और भी प्रभु का करीब होने के लिए। हालेलुया। ये फर्स्ट टाइम जास्मिन को ये महीने में हम लोग गाना दिया, तो पूरा महीना वो गाना, कितने गाना सुनी, ये हंड्रेड्स गाना सुनी है ना। तो उसके लिए प्रेयर भी कर रही है, बहुत प्रार्थना कर रही है या नहीं? तो कितना मतलब प्रभु के करीब हो रहे है ना, ये प्रोग्राम की वजह से हमारे आत्मिक जीवन बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। और प्रभु के करीब होने के लिए। ऐसा हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो आइए इस समय में हम लोग सिया प्रोग्राम में जाएंगे। आज का सिया प्रोग्राम के लिए हम देखेंगे कौन क्या क्या है। सॉन्ग का जास्मीन, और कंठस्थ वाक्य मोजेस और वेदांत, स्टोरी ज़रुब्बाबेल, क्वेश्चंस निकिता, मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू फर्स्ट चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक, वर्ड नेहा। ओके। इस आइए इस समय में हम लोग छोटा सा प्रार्थना करके सीए में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की सुंदर समय में सिया प्रोग्राम आपने जो रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद।
आज का दिन प्रभु जिस बच्चों को आपने बुलाया है, खड़ा कर रहे हैं प्रभु, उस बच्चों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको ही महिमा मिले प्रभु। हालेलुया। उनके गाना में, वचनों में, कंठस्थ वाक्य में, स्टोरी में और प्रभु क्वेश्चंस में, सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह आपका महिमा मिलने के लिए, आपका नाम ऊंचा बढ़ने के लिए, आपका इच्छा पूरा होने के लिए सहायता कीजिए पापा, सहायता कीजिए। सब बातों में आपका महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस, हालेलुया। गाना का समय, सॉन्ग टाइम, जास्मिन। Hallelujah. Hallelujah. Start kar. Vinava manavi yesaya Prabhuva Saranam నీవయా మలినను లాగతం పగిలెను జీవితం చేసుకో నీవసం వినవా మనవి యేసయ్యా వినవా ప్రభువా లోక స్నేహమే కోరి దూరమైతిని వీడిపోయే నీ దారి ఓడిపోతిని విరిగిన మనసుతో నిన్ను చేరాను చితికిన బ్రతుకులో బాగుకోరాను నన్ను స్వీకరించి నీతో ఉండని యేసయ్యా నా తండ్రి నీవేనయ్యా వినవా మనవి యేసయ్యా ప్రభువా శరణం నీవయ్యా మలినను లాగతం పగిలెను జీవితం చేసుకో నీవసం వినవా మనవి యేసయ్యా వినవా మనవి ఆశ ఏది కనరాక బేలనైతిని బాధలింక పడలేక సోలిపోతిని అలసిన కనులతో నిన్ను చూసాను చెదరిన కలలతో కృంగిపోయాను నన్ను స్వీకరించి సంతోషించని యేసయ్యా వినవా మనవి యేసయ్యా ప్రభువా శరణం నీవయ్యా మలినను లాగతం పగిలెను జీవితం చేసుకో నీవసం వినవా మనవి యేసయ్యా వినవా ప్రణవి నా వాళ్ళనే బంధముతో మోసపోతిని ఆఖరైన క్షణములలో ఒంటరైతిని మిగలిన ఆశతో నిన్ను కోరాను
యెహోవా ప్రాణమా యేసయ్యా ప్రభువా శరణం మలినను లాగతం పగిలెను జీవితం చేసుకో నీవసం వినవా మనవి యేసయ్యా వినవా మబువా हालेलुया हालेलुया। इस प्रभु का महिमा मिले गाना के द्वारा। वो गाना तेलुगु में है, आपको समझ में नहीं आया। यस हालेलुया, मगर चिंतली का गवाही है वो गाना। यस, प्रभु का महिमा मिले गाना के द्वारा, चिंतली के द्वारा। यस, कंठस्थ वाक्य मोजेस और वेदांत। Hello. They never do none, they walk in the lost way. Psalms 119 verses 4. By grace we have saved. Ephesians 2:8. As your mother comforts a child, so I will comfort you. Isaiah 14 verses 38. Worry about nothing, pray about everything. Philippians 4:6. Being lazy will make you poor, but hard work will make you rich. Proverbs 10 verses 4. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Psalms 37:7. My lover has gone to the Bethlehem garden where the blossom trees grow. Ecclesiastes 6 verses 2. As a mother comforts his child, so will I comfort you. Isaiah 66:13. Comfort them, says our God, comfort them. Isaiah 14 verses 1. He heals broken-hearted and bind up their wounds. Psalms 147:3. They never do not they walk in the lost way. Psalms 119 verses 2. Be holy because I am holy. 1 Peter 6:16. Suddenly a human hand appeared and writing. Daniel 5 verses 5. The lowly he sits on high. Job 5:11. Let my people live in peace and safety. Hosea 2 verses 1. Okay. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Revelation 22:21. Okay. हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। जिसने आकाश बनाया, हाँ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ओ गाएंगे, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हाँ लाजरस को जिसने जिलाया, बोलेंगे जिसके लिए सब कुछ संभव है, जिसके लिए सब कुछ संभव है, बोलेंगे ओ जिसके लिए सब कुछ संभव है, बोलेंगे ओ यहोवा हमारे संग संग है, ओ यहोवा हमारे संग, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। और ये आवाज उठाकर बोलेंगे, आवाज उठाकर फिर से, तो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे। हालेलुया, यस हालेलुया। स्टोरी टेलिंग ज़ेरुब्बाबेल, प्रार्थना के साथ आएंगे, पवित्र आत्मा का कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं स्टोरी बताने वाला हूँ एक छोटा बच्चा का। वो एक छोटा बच्चा था, वो उसके नानी के घर से उसके पापा घर तक जा रहा था। तो क्या हुआ, जंगल से जा रहा था, एक जंगल था, तो उस जंगल से जा रहा था वो बच्चा। फिर वो जंगल से जाते जाते देखो बच्चों, मतलब रोड पे जाते जाते देखो पैर से पत्थर मारते, देखो पत्थर किक करते जाते हैं ऐसे, वो भी किक करते जा रहा था। तो उसको एक स्टोन पर एक नज़र आई, वो लाइट से शाइन हो रहा था। तो वो देखा उसको, ये बहुत अच्छा है, देखो बच्चे भी उठा के, कुछ भी नीचे रहता है तो उठा के लेके जाते हैं, ये बहुत अच्छा है करके। तो वो बच्चा क्या करता है, उसको उठाता है, उसको उठा के लेके जाता है, पापा को दिखाऊंगा करके। तो वो लेके जाता है, लेके जाके उसके पापा को दिखाता है। तो पापा देखता है, तो देखकर थोड़े दिन के बाद फिर उसको बुलाता है, तुझको एक काम दूंगा तो करेगा क्या? बोला हाँ हाँ पापा मैं करूँगा। बोला पापा ने बोला कि उस पत्थर को ले जाके जो स्ट्रीट्स में जा और उधर उसको सेल कर, उसको सेल कर। अगर किसी ने भी तेरे को अगर प्राइस पूछा ना तो तू क्या कर, बस 2 उंगली दिखा ऐसा। फिर वो हाँ पापा करके वो जाता है रोड पर। फिर वो रुकता है, थोड़ी देर के बाद में फिर एक अंकल आते हैं। फिर एक अंकल देखकर पूछता है स्टोन किधर से मिला तुझे, कितना है प्राइस? बोलता है वो बच्चा बोलता है कि ऐसा दिखाता है, बोलता नहीं बस दिखाता है। फिर वो अंकल बोलते 20 रुपये। 20 रुपये क्या पूछते? उसको लगा इतना छोटा पत्थर 20 रुपये क्यों करके पूछा। फिर वो जाता है उसके पापा के पास, फिर बोलता है पापा उधर
सेल नहीं किया उसने। उसने बोला पापा ने बोला मुझको आकर बता। तो फिर उस पापा के पास जाता है, फिर बोलता है वो अंकल 20 रुपये बोले। पापा ने बोला अच्छा। फिर और एक बार तुझे बोलता हूँ, अभी क्या कर तू मार्केट में जा, उधर सेल कर उस पत्थर को। सेल मत कर, पूछ फिर मुझे आके बोल। बस अगर किसने पूछा फिर से बस 2 उंगली दिखा बोले। तो वो बच्चा ना मार्केट में जाता है। फिर मार्केट में जाने के बाद वो ऐसे बैठे रहता है। शाम हुआ, फिर एक बूढ़ी आंटी आती है। फिर वो आंटी से जो पत्थर है वो पत्थर देखती है उसके हाथ में और बोलती है ये पत्थर कितने का है। फिर वो बच्चा बस 2 उंगली दिखाता है। फिर वो 2 उंगली दिखाने बाद आंटी पूछती है 200। तो वो बोलता है, सोचता है इतना छोटे सा पत्थर के लिए 200 क्यों। फिर वो पापा के पास जाता है और फिर बोलता है कि पापा ये 200 है मार्केट में, जब एक आंटी पूछी। फिर बोलता है अच्छा। अभी फिर से मैं और एक बात बोलता हूँ, अभी तू म्यूजियम में जा। अभी तू म्यूजियम में जाकर उधर वो पत्थर दिखा और उधर दिखा, और किसने भी पूछा इसका कीमत क्या है तो बस 2 उंगली दिखा लेना। फिर वो बाद में वो जाता है म्यूजियम में, फिर खड़े रहता है। फिर एक वॉलंटियर वो आते, फिर उसके हाथ में पत्थर देखते। वो पूछते ये पत्थर किधर से मिला तेरे को और ये कितने का है, वो पूछते। वो बच्चा बस फिर से 2 उंगली दिखाता है। वो जो म्यूजियम वाले वॉलंटियर है बोला 2000 पूछते, 2000 पूछते। फिर उन्हें देखकर वो चकित हो गया था कि 2000 इतने छोटा पत्थर के लिए इतना 2000। फिर से वो पापा के पास जाता है, फिर बोलता है ये 2000 था उधर 2000। हाँ, फिर पापा ने क्या बोला, अभी ये काम कर, तू अभी ज्वेलरी शॉप में जा, ज्वेलरी शॉप में जाकर ये पत्थर उनको दे। फिर वो जाता है ज्वेलरी शॉप में, फिर वो पत्थर उनको देता है। वो पूछते कि किधर से लाया तू, किधर से लाया से पूछते। फिर वो कुछ नहीं बोलता और वो पूछते कि कितना है इसका कीमत। वो बस 2 उंगली दिखाता। उन्हें 2 लाख कैसे पूछा, और वो बच्चा फिर से चकित हो गया, इतना छोटा पत्थर के लिए 2 लाख। फिर वो पापा के पास आता है। पापा ने ऐसे 2 लाख बोला। हाँ 2 लाख बोला ना। अभी जो स्टोन्स, जो पत्थर के जो मतलब उसके बारे में पता है, जो रहता ना शॉप्स, उधर जाने को बोला पापा ने उनके। डायमंड्स देखते, जो परीक्षा करते, उधर जाने बोला। फिर वो उधर जाता है, वो पत्थर पकड़कर। एक बूढ़ा आदमी वो जो इधर काउंटर के पास खड़े रहता है, वो देखता है पत्थर, जल्दी भाग के आता है। मैं जब से जवान था तब से ढूंढ रहा हूँ, मैं किधर मिला तेरे को, और ये कितना कीमत पूछता है। वो फिर से 2 उंगली दिखाता है। फिर वो 2 करोड़ बोला उसने। वो फिर से इतना चकित हो गया कि इतना छोटा पत्थर के लिए इतना बड़ा कीमत करके उसके पापा के पास जाता है। पापा को बोलता है इसका 2 करोड़ उधर बोला। हाँ उनको भेज दे, वो बोले पापा ने। और तो वो पैसे लेके आता है। तो आज भी हम ऐसे हम प्रभु ने जो हमारे ऊपर जो प्लान रखा है, प्रभु ने इधर भेजा हमको। उस प्लान को हम एक बड़े से रिवाइवल करके जानी चाहिए। हालेलुया। उस प्लान को पूरा करके हमको जानी चाहिए। तो हमारी कीमत कैसे रहनी चाहिए, 2 करोड़। ऐसे जब हम प्रभु के प्लान्स को पूरा करते तो हमारी जो कीमत जो रहती है 2 करोड़ पर तक जाती है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम आइज़ाया बुक ऑफ एशिया पे 55 का 8 और 9 पढ़ेंगे। पढ़ो कोई भी। चल। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। इधर क्या लिखा है, प्रभु का जो विचार थॉट और हमारे थॉट ना एक जैसे नहीं रहते। जो हमारे ऊपर प्रभु ने प्लान रखा है वो एक जैसा नहीं है। बोलते हैं इतना छोटा प्लान नहीं, जो आकाश और भूमि के जो डिस्टेंस है उतने बड़े, हमारे थॉट से भी उनका थॉट उतने बड़े और उनके मार्ग भी उतने बड़े। हालेलुया। हम ना जब प्रभु के जो प्लान्स पूरा करते तो हमारी कीमत 20 रुपीस नहीं,
2 करोड़ तक जाता है। हालेलुया। आज भी जो भी इधर 20 रुपीज़, हाँ मैं 20 रुपीज़, ऐसे जो भी है इधर, प्रभु के प्लान जो है वो प्लान पूरा करेंगे तो प्रभु हमको जो हमारी जो कीमत, जो रेट, वो हमको एकदम से 2 करोड़ तक बढ़ाता है। हालेलुया। कब? जब जो वैल्यू हमारा है जो 20 रुपीज़ से 2 करोड़ तक बढ़ाता है। हालेलुया। ऐसे ही जो जब कब हम ये करते, जब यीशु के प्लान्स और यीशु के जो विचार पर, यीशु के जो प्लान्स हमारे ऊपर रखे, वो प्लान्स हम जब करते हैं हमारी जो वैल्यू है 2 करोड़ तक जाते हैं। हालेलुया। देखो हम कोई भी अगर 20 रुपीज़ की वरना 200 रुपीज़ की कुछ खिलौना खरीद के देते किसको, बच्चे को, तो हम तब बोलते नहीं, पर 2 करोड़ की जो घर और 2 करोड़ की फर्नीचर बना के रखते, हर एक जन को बोलते ये 2 करोड़ की है, ये 2 करोड़ की मैंने करके रखी है, ये देखो इतना फर्नीचर अच्छा, ये कितना पता है 2 करोड़ की। ऐसा हम बोलते रहते हैं। ऐसे हम हमारे बारे में बोलनी चाहिए। ऐसे प्रभु का जो प्लान हम करके जानी चाहिए इधर से। वी नीड टू ब्रिंग ए रिवाइवल इन द नेम ऑफ जीसस। जो हमारे प्लान हमारे ऊपर जो रखी गई है, जो प्लान, वो प्लान में प्रभु जो प्लान में रिवाइवल करके जानी चाहिए। हालेलुया। जो और वो हमारी जब रिवाइवल पूरा प्लान होती है, जो वो प्लान जब होती है, हमारी वैल्यू 20 रुपीज़ से 2 करोड़ तक जाती है। हालेलुया। ऐसे ही 20 और हमारे जीवन एक ही बार होता है, एक ही बार आता है हमारे जीवन। फिर एक ज़िंदगी एक ही बार होती है, ज़िंदगी फिर से जन्मना मरना फिर से जन्मना, ऐसा कुछ नहीं, एक ही बार ज़िंदगी होते हैं। और उस ज़िंदगी में एक ही बार जवानी आती है। हालेलुया। और उस जवानी में एक राइट पर्सन, राइट परमेश्वर, जो हमारे परमेश्वर उनके हाथों में देंगे तो हमारी जो वैल्यू है 2 करोड़ तक रहेगी। आमीन। हालेलुया। फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारी ज़िंदगी है एक ही बार रहती है, जो हमारी ज़िंदगी है एक ही बार आती है, और उस ज़िंदगी में और जवानी एक ही बार रहती है। और उस जवानी में हमको करेक्ट परमेश्वर, जो हमारे परमेश्वर के हाथ में हम देंगे तो हमारी वैल्यू 2 करोड़ तक रहती है। हालेलुया। हाँ, जो कोई भी इधर 20 रुपीज़ की, मतलब 20 जो वैल्यू है, जो इधर जवानी है, हमारे जो जीवन है, जिंदगी प्रभु के हाथ में देंगे। इसी जवानी में हम देंगे। हालेलुया। इसी जवानी में देंगे तो जो हमारी वैल्यू 2 करोड़ तक रहती है। हालेलुया। जो हमारी वैल्यू है जो 2 करोड़ तक रहती है। हालेलुया। हालेलुया। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. So, Lord, thank you for giving this wonderful time to spend in your presence, Lord. प्रभु, अभी जो भी मैंने वचन बोला प्रभु, हर एक के जीवन में स्थिर होने के लिए सामर्थ दिए प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में जो हमारी वैल्यू 20 थी प्रभु, हमारे ज़िंदगी आपके हाथ में सौंपने के लिए प्रभु, हम जब आपके हाथ में ज़िंदगी सौंपते प्रभु, हमारी वैल्यू 2 करोड़ तक रहती है। हालेलुया प्रभु। जो भी शैतान ने कट कर इसके नाम से निकल जाए प्रभु, यीशु के नाम से मानते पिता परमेश्वर। आमेन। आमेन। यस। हालेलुया। क्वेश्चंस निकिता? मत्ती सुसमाचार का 1 से 14 तक। दूर बैठिए। एग्जाम कितने लोग लिख रहे हैं, एक बार हाथ दिखाइए मुझे। ओके 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 ओके, दूर बैठिए। रेडी? पेन ले लो, पेपर ले लो। प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू 1 to 14 चैप्टर्स। ओके, बोलूँ? फर्स्ट क्वेश्चन पहले हिंदी में बोलती हूँ फिर इंग्लिश में। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली कितने लोगों को खिलाया? यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली कितने लोगों को खिलाया? इंग्लिश में, हाउ मैनी पीपल एट 5 loaves and 2 fish? How many people ate 5 loaves and 2 fish? सेकेंड क्वेश्चन, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोगों को किसका चिन्ह दिया जाएगा? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोगों को किसका चिन्ह दिया जाएगा?
What kind of miracle will be given to evil and godless people? बोलू थर्ड। फरीसियों ने क्या कहा कि यीशु किसकी सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है? उसका नाम लिखिए। फरीसियों ने क्या कहा कि यीशु किसकी सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है? According to Pharisees, with the help of whom Christ cast out demons. According to Pharisees, with the help of whom Christ cast out demons. उसका एक नाम है वो। नेक्स्ट 12 प्रेरितों के नाम लिखिए, पूरा स्पेलिंग परफेक्ट आना चाहिए। 12 प्रेरितों के नाम। राइट द नेम्स ऑफ 12 apostles। 12 पूरे 12 के 12 जितना वो वर्स है ना, 10 का 2 to 4 ये वर्स से पूरा परफेक्ट आना चाहिए उसके नाम। 5th फिल इन द ब्लैंक है। यीशु ने उससे कहा, डैश डैश के भट्ट और आकाश के पक्षियों के डैश डैश होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं। यीशु ने उससे कहा, डैश डैश के भट्ट भटजीचा डैश डैश के भट्ट और आकाश के पक्षियों के डैश डैश होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं। इंग्लिश में बोल रही हूँ। जीसस आंसर्ड हिम, डैश डैश हैव होल्स and birds have dash dash, but Son of Man has nowhere to lie down and rest. No. बोलू नेक्स्ट। शरीर का दिया क्या है? What is the lamp for the body? For the body. What is the lamp for the body? दिया। No, one word है। What is the lamp for the body? अब्राहम से लेकर मसीहा तक टोटल कितनी पीढ़ियाँ हुई? अब्राहम से लेकर मसीहा तक टोटल कितनी जनरेशन्स हुई? नंबर ही है। नहीं, जस्ट काउंट नंबर। How many generations are there between Abraham and Messiah? इर्मिया भविष्यवक्ता ने नहीं हुआ। इर्मिया भविष्यवक्ता ने राहेल के बारे में एक वचन लिखा है। वो सिचुएशन क्या थी वो लिखना है। क्या किसके ऊपर लिखना है? एक सिचुएशन के ऊपर इर्मिया भविष्यवक्ता ने वचन लिखा है कि राहेल विलाप कर रही है, तो वो किसके बारे में लिखा है? तो वो रेफरेंस वो लिखना है, सिचुएशन लिखना है। वो अपने वर्ड्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, स्वर्ग के राज्य का कोई भी एक दृष्टांत अपने शब्दों में लिखिए जो जैसा आपको समझाए। कोई भी एक दृष्टांत, कुठलाही एक लिहायचा, कुठलाही। एक्सप्लेन एनी ऑफ पॅरेबल अबाउट द किंगडम इन योर ओन वर्ड्स। एक्सप्लेन एनी ऑफ पॅरेबल अबाउट द किंगडम, हेवन किंगडम।
नेक्स्ट, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो क्या कहलाएंगे। हैप्पी आर दोज हु वर्क फॉर पीस, व्हाट विल बी दे कॉल्ड। फॉर पीस। यीशु मसीह को मत्ती रचित सुसमाचार में किसके रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंट्रोडक्शन में है ये। इन व्हाट फॉर्म द गॉस्पल रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को मत्ती रचित सुसमाचार में किसके रूप में प्रस्तुत किया है। इन व्हाट फॉर्म द गॉस्पल प्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ईमानदारी से लिखेंगे। यहाँ ही हम लोग ईमानदारी से नहीं लिखेंगे तो और कल एग्ज़ाम्स हमारा जो सेक्युलर से एग्ज़ाम्स है उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे। प्रभु इस जगह पर हमको ईमानदारी भी सिखाता है। आया तो आया, नहीं तो नहीं, कौन हमें मारने वाला, बोलिए। हालेलुया, यस हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग वचन सुनेंगे। नेहा। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। आज मेरा प्रचार है प्रेयर कैसे करने है, हाउ टू प्रेयर। तो प्रचार स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा छोटी सी प्रेयर करती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। धन्यवाद खुद जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर प्रभु, तेरी अनुग्रह तेरी ग्रेस दिखा कर यहाँ पर मुझे चला पिता परमेश्वर। मेरे खुद के मुंह से ना प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई के अनुसार बोलने के लिए विषय में प्रभु तू कार्य के प्रभु, विश्वास पर तू साथ है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन निकालेंगे लूका 18 का 1-8। लूका 18 का 1-8, पेज नंबर 115। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। परमेश्वर कहता है कि नित्य प्रार्थना और मेरे मतलब परमेश्वर के प्रति हियाव न छोड़ना चाहिए। कि यह दृष्टांत ये इस प्रकार कहता है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य को परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कह रहती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दाई से बचा। मतलब कि एक नगर में विधवा स्त्री और न्यायाधीश रहता था। वो न परमेश्वर से डरता था न मनुष्य की परवाह करता था। और वो विधवा स्त्री उस न्याय के पास जाकर बार बार जाकर अपना न्याय मांगती रहती थी। मतलब निरंतर उसके पास ही जाती थी कि वो बोलती थी कि जिन्होंने मेरा नुकसान किया उसकी मुझे भरपाई दे, और कहती थी कि मुझे भरपाई देकर मुझे न्याय दिला दे। पर वो मनुष्य मतलब वो न्यायी था, वो ना मनुष्य की परवाह करता था, ना मनुष्य की परवाह करता था और ना परमेश्वर से डरता था। फिर भी वो निरंतर उसके ही पास जाती थी। तो फिर वो बार बार जाके फिर वो बहुत मतलब कि उसका सुनकर बहुत मतलब कि हेडेक होने लगा कि ये बार बार मेरे पास आती है, मुझे नहीं करना है, फिर भी आती है। फिर निरंतर वो उसके ही पास जाती रहती थी। तो एक बार मतलब कि वो उसका सुनता है और उसका न्याय कर देता है और बोलता है कि मतलब कर देकर वो बोलता है कि कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बार बार आकर मुझे सताती रही, इसलिए उसने उसका न्याय चुका दिया, क्योंकि वो इतना कठोर मनुष्य था कि उसका न्याय करने के लिए मान ही नहीं रहा था। फिर भी वो निरंतर जाती रही। और मतलब वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देता रहता है, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। परमेश्वर कहता है कि वो विधवा स्त्री उस न्याय के पास जाकर बार बार न्याय मांगती थी। वो इतना कठोर मन का है, वो न्याय नहीं दे सकता है, न्याय नहीं दे सकता है, फिर भी वो माना। तो परमेश्वर बोलता है मैं इतने दयालु और प्रेमी में क्यों ना आपकी प्रार्थना सुनूं। तो परमेश्वर कहता है कि हम
हम परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर से हमें विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए। और मतलब परमेश्वर कहता है कि जब हम मतलब मन में विचार आते हैं कि हम कष्टों में या हम कब दुख में रहते तो ऐसा लगता है कि हमारी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, फिर भी परमेश्वर कहता है तुम निरंतर प्रार्थना करो। तो मतलब परमेश्वर एवरी सेकेंड हमारी प्रार्थना सुनने के लिए खड़ा ही मतलब सुनता ही रहता है। तो परमेश्वर बोलता है अपना विश्वास ठाम रखो। तो जैसे वो जैसे वो विधवा स्त्री ने वो न्याय के पास जाकर अपना न्याय मांगी तो उसने दिया। तो परमेश्वर बोलता मैं क्यों ना आपकी प्रार्थना सुनूं। तो परमेश्वर बोलता है कि तुम हर समय मतलब निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर मांगती हूँ तो मैं तुझे देऊँगा। तो मतलब कि ऐसा है कि पर मतलब निरंतर प्रार्थना मतलब निवेदन सहित मांगना। निरंतर मतलब जो हमारी ज़रूरत है वो हमें परमेश्वर के सामने मांगना चाहिए। परमेश्वर से बोलना चाहिए कि प्रभु मेरी ये ज़रूरत नहीं। परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। और कि मतलब कि एक वचन कहता है मत्ती का 7:7, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर बोलते तुम मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे कि मैं जॉब के विषय में जूम मीटिंग में घर में फैमिली प्रेयर रहती है तो तब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, या मतलब मतलब सैटरडे प्रेयर होती है तब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। पर मैं मांगती हूँ, ढूंढती नहीं हूँ, सिर्फ मांगने के लिए परमेश्वर के पास जाती हूँ। परमेश्वर बोलते तू मांगो, तू ढूंढ, मतलब मांगती तू हो पर ढूंढो और खटखटाओ भी। तो परमेश्वर बोलता है एवरी सेकेंड में तेरी प्रार्थना सुनने वाला, तो तू मांगती है तो ढूंढना भी पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि हर समय हर घड़ी तुझे मतलब निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने जो मैंने प्रचार लिया, इस प्रचार के द्वारा मुझसे तो बहुत कुछ बातें की। परमेश्वर बोलता है कि तुझे हर समय मतलब निरंतर, मेरा ऐसा है कि मैं प्रार्थना करती हूँ पर एक दिन प्रार्थना तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। परमेश्वर बोलता है तू निरंतर प्रार्थना करेगी तो तेरी मेरी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर बोलता है मैं बहरा नहीं हूँ कि मैं तेरी प्रार्थना ना सुन सकूँ। परमेश्वर बोलता है तू प्रार्थना करो, मैं तेरे प्रार्थना की ओर कान लगा के रही हूँ। तो परमेश्वर प्रभु बोलता है कि मतलब हर समय एवरी सेकेंड तू प्रार्थना की ओर मतलब निरंतर प्रार्थना। तू जिस समय मतलब जहाँ भी जा, कलीसिया में किधर भी जा, मतलब रास्ते में तुझे ऐसे मतलब परमेश्वर बोलता है कि तू जहाँ बाहर जाती कलीसिया में सिर्फ प्रार्थना करोगी या घर में ही सिर्फ प्रार्थना करोगी। बाहर जाते समय भी परमेश्वर बोलता है कि तू प्रार्थना करो। सच में परमेश्वर मुझे ना हर समय मुझे अपने पंखों की आड़ में लेता है, वैसे ही आपको भी लेगा। तो परमेश्वर बोलता मतलब समय पे हमें प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, निवेदन सहित प्रार्थना करना चाहिए। जैसे विधवा स्त्री का जो न्यायाधीश का कठोर मन था, वैसे ही परमेश्वर हमारी भी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनता रहता है। जैसे परमेश्वर बोलता है मैं दयालु और प्रेमी, आपके ऊपर प्रेम करता है तो मैं क्यों ना सुनूंगा आपकी। तो आप निरंतर प्रार्थना करना चाहिए हर समय, जितना 24 घंटे दिए उस 24 घंटे में आपने हर समय मतलब हम सुबह उठते हम करते प्रेयर कि हाँ अभी थोड़ा सा प्रेयर किया, परमेश्वर ने सुना है। पर हम मतलब कि मैं ऐसे ही बोलती हाँ मैं प्रेयर करती हूँ और बोलती हाँ सुना है परमेश्वर ने, आगे क्या अभी हम हमारी मन की चलाएंगे, ऐसे मन में मैं सोचती हूँ। पर परमेश्वर बोलता है तू मतलब जो भी प्रेयर करती हो तो मैं सुनता हूँ, पर तू पूरे दिल से पूरे मन से प्रेयर करना चाहिए, मुझे पुकारना चाहिए, आत्मा की अगुवाई के अनुसार तुझे चलना चाहिए। तो सच में परमेश्वर ने कि मैं ये मतलब लेने के लिए मैं चाची से भी बोल रही थी कि लूँ क्या नहीं, मतलब कि मैं खुद नहीं करती तो मैं क्या लूँ। पर परमेश्वर ने मुझसे इस प्रचार के द्वारा बहुत बातें की कि तू निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। तो सच में परमेश्वर ने मुझे ये बात मतलब ये प्रचार के द्वारा बहुत कुछ बातें भी किया। और परमेश्वर मुझसे ये मतलब ये बताने के लिए मुझे हर एक को जो निरंतर प्रार्थना में होकर मतलब निरंतर नहीं प्रार्थना करते कि जो मतलब परमेश्वर के हम जॉब पर जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर ने सुने, हम अभी जॉब पर निकलना चाहिए। तो परमेश्वर बोलता है हमें प्रार्थना एवरी सेकेंड एवरी हॉर्स प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर जवाब भी देने वाला परमेश्वर है। जो हमारे जो ज़रूरत है हम उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, मांगना तो चाहिए पर ढूंढना भी चाहिए, खटखटना भी चाहिए। तो प्रभु इस प्रचार के द्वारा परमेश्वर को ही महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज का सिया प्रोग्राम के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, इसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देंगे ताली बजाते हुए। हालेलुया, यस हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायता किया, अगुवाई किया हर बातों में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया, जास्मिन को प्रभु के अनुग्रह से अच्छा से इस्तेमाल किया।
तेलुगु है, आप नहीं समझे, मगर हालेलुया वो गाना उसका गवाही है, बोलना है तो हालेलुया। ऐसा गाना उसने चुनी है कि उसका जो ज़िंदगी है ऐसा प्रभु में कैसे आया है, वैसा एक गाना उसने चुन के गाई है, पूरा मन से दिल से गाई है। आप वो समझते नहीं है, मगर वो पूरा मन से दिल से प्रभु का पास गाई है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले उस गाना के द्वारा। और जास्मिन के द्वारा ताली बजाएंगे एक बार उनके लिए, और मोजेस वेदांत, मगर अच्छा लिया, प्रभु का धन्यवाद है, ताली बजाएंगे इस दोनों के लिए। यस, और स्टोरी टेलिंग ज़ेरुब्बाबेल, प्रभु का महिमा मिले, बहुत अच्छा से स्टोरी लिया है ज़ेरुब्बाबेल, हालेलुया, बहुत अच्छा से स्टोरी लिया, बहुत अच्छा स्टोरी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु ने ज्ञान बुद्धि समझ दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एक बार ज़ेरुब्बाबेल के लिए भी ताली बजाएंगे। क्वेश्चंस निकिता बहुत अच्छा से निकाली है, इतने लोगों को अच्छा नहीं लगा अच्छा लगा है ना? नहीं लगा? यस, हालेलुया, बहुत अच्छे से निकाली है, प्रभु का महिमा मिले, ताली बजाएंगे निकिता के लिए। यस, और वचन नेहा बहुत अच्छा से निकाली है प्रार्थना के बारे में। यस, पहले वो बोल रही कि मुझे बहुत सीखने के लिए मिला है इस वचन के बारे में, हालेलुया। यस, मैं विश्वास करती हूँ नेहा का प्रेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा आज से, आमीन। यस, हालेलुया, हमारे भी प्रभु का महिमा मिले, निरंतर प्रार्थना, हालेलुया, ये बहुत अच्छा बात है, प्रभु का महिमा मिले इस वचन के द्वारा। पूरी रीति से यीशु मसीह को धन्यवाद बोलेंगे एक बार, धन्यवाद 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 धन्यवाद, महिमा 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 महिमा, यीशु को ही महिमा मिले, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया, नेक्स्ट मंथ के लिए देखेंगे, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। गाने का समय राहुल ब्रदर, कंठस्थ वाक्य अक्षदा साक्षी, टॉपिक सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ्य, उसके ऊपर लेने का है। टॉपिक वो है अक्षदा और साक्षी, ओके। और स्टोरी मोनिका सिस्टर, क्वेश्चंस अर्चना सिस्टर, क्वेश्चंस अर्चना सिस्टर 15 से लेकर 28 तक, 15 से लेकर मत्ती सुसमाचार 15 से लेकर 28 तक ज़रूर पढ़ के आइए। मैं पढ़ूंगी नहीं, मगर यहाँ आके कुछ भी लिख लूँगी, हाँ प्रभु मुझे मार्क्स दे रहा है, ऐसा मत सोचो, ऐसा अच्छा बात नहीं है। हम लोग पढ़ के आएंगे और लिखने की कोशिश करेंगे, हालेलुया। हाँ, एक बार तो भी पढ़िए आप, बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, हाँ क्या बोलते रैंडम से हम लोग लिख रहे हैं तो वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे और उसके ऊपर से हम लोग लिखेंगे और वो बहुत तृप्तता से हम लोग को मिलेगा, ओके। और वर्ड शेजल, यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और कुछ है क्या डाउट्स? नहीं ना? ओके, प्रभु का महिमा मिले आज के दिन के लिए। आइए छोटा सा प्रार्थना करके आज का दिन हम लोग यस प्रार्थना को, हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपके बच्चों को अपनी इस्तेमाल किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, प्रेमी परमेश्वर है, आपने हमें दिया हुआ इस मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, यहाँ इस मंच पर खड़ा होना कितना धन्य की बात है प्रभु। सच में प्रभु, हम लोग तो उसे कम अंदाज से देख रहे हैं, मगर परमेश्वर ये बहुत बड़ी बात है कि इस जगह पर खड़ा होना, इस जगह पर खड़ा होना ये बहुत बड़ा बात है प्रभु। खड़े होकर एक बार खड़े होकर, यस खड़े होकर, यस प्रभु धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद बोलेंगे एक बार हम लोग कि प्रभु धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे मौका दिया है, आपने मुझे मौका दिया है, धन्यवाद प्रभु। तेरी उपस्थिति में खड़े होना ही योग्य की बात है, हालेलुया। हमारे अंदर कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी प्रभु तूने चुना, मुझे एक मौका दिया कि प्रभु तेरे उपस्थिति में खड़े होकर हम बात कर सके, गाना गा सके, या वचन बांट सके, या कहानी बता सके, कंठस्थ वाक्य बता सके, कुछ भी हो प्रभु तूने दिया हुआ एक मौका है हमारे जीवन में। क्योंकि प्रभु हालेलुया, तू देखता है हमारे अंदर रखा हुआ उस बातों को हम कैसे बाहर लेकर आ रहे हैं। प्रभु आपने दिया हुआ इस धन्य की बात के लिए धन्यवाद पप्पा, हालेलुया। आपकी महिमा के लिए बच्चों को अपने इस्तेमाल के इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। नेक्स्ट महीने के लिए भी प्रभु जिन बच्चों को, जिन व्यक्तियों को आपने खड़ा किया, वो लोग ईमानदारी से तेरे सामने प्रार्थना के साथ बेईमान कर प्रभु हालेलुया आपकी उपस्थिति में आने के लिए सहायता कीजिए। जैसे चाहे वैसे नहीं परमेश्वर, आपने दिया हुआ उस जिम्मेदार, उस बात को, उस टैलेंट को प्रभु पकड़कर प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा का सहायता मांगते हुए प्रभु तेरे उपस्थिति में खड़े होने की अनुग्रह दिखाइए प्रभु। तेरे उपस्थिति में हालेलुया आपको ही महिमा मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन।
आमेन हालेलुया।